हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टूडेंट शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 7 मैथमेटिक्स का चैप्टर 12 पेरीमीटर एंड एरिया का प्रैक्टिस सेट 46। प्रैक्टिस सेट 46 में हमें पढ़ने के लिए है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, और एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला हमें इस प्रैक्टिस सेट में नया है। इसके पहले जो है प्रैक्टिस सेट में स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हम लोग ने अपने लास्ट प्रैक्टिस सेट 45 में देख चुके हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया है प्रैक्टिस सेट 45 तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। ओके, चलो देखते हैं एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू, अब राइट एंगल ट्रायंगल का पहले डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। ये राइट एंगल ऐसा होता है बेटा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये हमारा परपेंडिकुलर साइड होता है और ये हमारा बेस होता है, राइट। बेस ऑफ द साइड, बेस ऑफ द ट्रायंगल इज BC एंड इट्स हाइट इज AB, राइट। ये हमारा हाइट हो गया और ये हमारा बेस हो जाएगा ट्रायंगल का, राइट। अब इसके बेस पे हमें राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखना है, राइट। सो 1/2 फॉर्मूला हमारा होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये किसी भी नॉर्मल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है। एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल इक्वल टू बेस इंटू हाइट होता है, बट इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके लिए इसका फॉर्मूला जो बनता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ 10 परपेंडिकुलर साइड बोल सकते हैं हम लोग, या राइट एंगल ट्रायंगल परपेंडिकुलर साइड, प्रोडक्ट ऑफ साइड्स। अब ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों के दोनों परपेंडिकुलर साइड है। अब इन दोनों साइड का जो होगा प्रोडक्ट, राइट, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई, वही बनाएगा इस राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला। ओके क्लास, आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा। चलो देखते हैं प्रैक्टिस सेट 46। प्रैक्टिस सेट 46 का फर्स्ट क्वेश्चन है, A page of a calendar is 45 centimeter long and 26 centimeter wide. What its area? यहाँ पे जो कैलेंडर होता है, कैलेंडर हमारे घर में इस तरीके के कैलेंडर होते हैं, राइट, जिस जो हाइट में ज्यादा होता है और विड्थ में थोड़ा कम होता है, राइट। तो इसका जो हाइट है हमें 45 सेंटीमीटर बोल दिया है और इसका जो विड्थ है हमें दे दिया है 26 सेंटीमीटर, यानी वाइड 26 सेंटीमीटर है, राइट। अब ये किस शेप में दिख रहा है आपको? ये रेक्टेंगल शेप में दिख रहा है और इस रेक्टेंगल का एरिया हम लोग को निकालना है। ओके, बिकॉज ऑफ लेंथ हम लोग को दे दिया इसमें 45 सेंटीमीटर एंड इसका ब्रेथ इक्वल टू 26 सेंटीमीटर दिया है और हम लोग को फाइंड करना है, राइट। सो सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। बिकॉज ऑफ द पेज ऑफ अ कैलेंडर is in rectangular shape, so therefore the area of the page equal to L into B, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L into B होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। सो लेंथ अपना 45 सेंटीमीटर दिया है और ब्रेथ इक्वल टू 26 सेंटीमीटर दिया है। ओके क्लास, चलो इनको इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर 45 इंटू 26, 6 5 जा 30 होता है, 30 का 0 कैरी कर लिया 3, 6 4 जा 24, 24 प्लस 3 27, यहाँ पे एक क्रॉस मार देते हैं, 2 5 जा 10 कैरी कर लिया 1, 2 4 जा 8, 8 प्लस 1, 2 4 जा 8, 8 प्लस 1 9, ऐड कर लेते हैं 0 7, 9 प्लस 2 11। ओके, 1170 सेंटीमीटर स्क्वायर इस पेज का एरिया हो जाएगा। सो आंसर लिख लेते हैं इसका हम। सो एरिया ऑफ द पेज of a calendar is
1170 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके क्लास, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है इसका, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ बेस 4.8 सेंटीमीटर एंड हाइट 3.6 सेंटीमीटर। ट्रायंगल का जो बेस है, ट्रायंगल का बेस जो है इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर दिया है, इसकी हाइट जो है 3.6 सेंटीमीटर दे दी है। ओके, और हमसे क्या पूछ रहा है, इसका एरिया क्या होगा। जस्ट हम लोग ने अभी देखा एरिया ऑफ ट्रायंगल, हम लोग ने देखा, सॉल्यूशन में कर लेते हैं। सो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। सो 1/2 इंटू बेस इक्वल टू 4.8 है और हाइट 3.6 है। डिवाइड कर लेते हैं इसको, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 रिमेनिंग होता है 16 हो जाएगा, पॉइंट ऊपर ले लिया, 2 8 जा 16, रिमेनिंग होता है 4.8 इंटू 1.8। ओके, अब इसका मल्टीप्लाई करना हमको, 4.8 का मल्टीप्लाई 1.8 के साथ, राइट। 8 8 जा 64, 64 का 4 कैरी कर लिया 6, 8 4 जा 32, 32 प्लस 6 38, 1 का मल्टीप्लाई करना है, 1 8 जा 8, 1 4 जा 4, ऐड कर लेते हैं पहले, 4 8 8 16 कैरी कर लिया 1, 4 प्लस 4 8। अब यहाँ पे पॉइंट लगा लेते हैं, जो पॉइंट हम लोग ने छोड़ दिया था उस पॉइंट को ले लेते हैं। हमेशा मल्टीप्लाई ऐसे ही करना है आपको, राइट। यहाँ का 1 पॉइंट, यहाँ का 1 पॉइंट, दैट मीन्स ये 1 पॉइंट और ये 1 पॉइंट मिला करके 2 पॉइंट होता है, तो यहाँ पे 2 नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा। सो हमारा आंसर बनेगा 8.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे सेंटीमीटर यूनिट था, तो यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, स्क्वायर आपको ऊपर जस्ट लिखना है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 8.64 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर में। सो द एरिया ऑफ the triangle is 8.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ अ लैंड 75.5 मीटर लॉन्ग 30.5 मीटर ब्रॉड एट द रेट ऑफ ₹1000 पर स्क्वायर मीटर। यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, राइट, जिसका लेंथ हम लोग को 75.5 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 30.5 मीटर दे दिया हुआ है। ओके, और इसको खरीदने का जो कॉस्ट है, राइट, कॉस्ट इक्वल टू 1000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर है। पर स्क्वायर मीटर है, तो इसका टोटल कॉस्ट क्या होगा। एक स्क्वायर मीटर को अगर खरीदते हैं तो इसको 1000 रुपीज देना पड़ता है, तो टोटल कॉस्ट क्या होगा इस पूरे लैंड को खरीदने के लिए, राइट। ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लग जाएगा हमारा, राइट। सो सॉल्यूशन में, बिकॉज ऑफ द एरिया ऑफ द प्लॉट इक्वल टू L इंटू बी होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। सो लेंथ अपने पास कितना है 75.5 और ब्रेथ अपना है 30.5, राइट। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना हम लोग को, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 75.5 और 30.5 के साथ में, 5 5 जा 25, 25 का 5 कैरी कर लिया 2, यहाँ पे 5 5 जा 25, 25 प्लस 2 27 होता है, 27 का 7 कैरी कर लिया 2, 5 7 जा 35 होता है, 35 प्लस 2 37। जीरो का मल्टीप्लाई अगर किसी भी डिजिट के साथ करेंगे तो आंसर में जीरो ही आने वाला है, राइट। यहाँ पे एक क्रॉस मान लिया, थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 क्रॉस आ जाएगा, 1 सेकेंड 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 5 जा 15 हो गया, कैरी कर लिया 1, नाउ 3 5 जा 15, 15 प्लस 1 16 कैरी कर लिया 1, 3 7 जा 21, 21 प्लस 1 22, ऐड कर लेते हैं 5 7, 7 प्लस 5 12 होता है, कैरी कर लिया 1, 3 प्लस 3 6 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10, 10 का 0 कैरी कर लिया 1, 2 प्लस 1 3 और ये 2,
राइट। यहाँ पे 1 नंबर का पॉइंट था, यहाँ पे 1 नंबर पॉइंट पे था, तो ये 2 नंबर के पॉइंट्स यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, तो हमारा आंसर मिल जाएगा 2302.75, इसका आंसर हो जाएगा। ओके क्लास, चलो देखते हैं इसका एरिया क्या होगा, इसका कॉस्ट क्या होगा, राइट। सो बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ पर स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 1000 रुपीज है। एक स्क्वायर मीटर का कॉस्ट 1000 रुपीज है। सो टोटल कॉस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2302.75 मल्टीप्लाई पे 1000 कर देंगे हम लोग। अब जब इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा तो इस 75 के आगे 30 एक्सटेंड कर लो, 230275 और 30 आ गया। 1000 का मल्टीप्लाई करना था इसलिए 30 यहाँ पे हम लोगों ने लगा दिया, राइट। अब यहाँ का 2 नंबर का डेसिमल था तो यहाँ पे 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा दो, ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। 2302,750, दैट मीन्स 23,02,750 रुपीज उस प्लॉट का पूरा कॉस्ट हो जाएगा, राइट। उस प्लॉट का कॉस्ट कितना रुपया होगा। ओके, चलो देखते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, a rectangular hall is 12 meter long and 6 meter broad. Its flooring is to be made of a square tiles of a side 30 centimeter. How many tiles will fit in the entire hall? If the tiles of the side 15 centimeter were used, how many tiles would be required? यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रेक्टेंगुलर हॉल है, ओके, ये सपोज रेक्टेंगुलर हॉल है, सपोज, राइट, जो 12 मीटर लॉन्ग है और 6 मीटर ब्रॉड है। 12 मीटर लॉन्ग है और 6 मीटर क्या है, ब्रॉड है। ओके, आगे अब इसके अंदर ना टाइल्स फिट की जा रही है, यहाँ पे ऐसा टाइल्स हम लोग जमीन पे लगा रहे हैं। ओके, और टाइल्स जो है स्क्वायर शेप में, इसकी जो फर्स्ट साइड है वो 30 सेंटीमीटर है, ओके, और दूसरा जो टाइल्स है वो 15 सेंटीमीटर है। अगर फर्स्ट 30 सेंटीमीटर की टाइल्स अगर हम लोग इसमें लगाते हैं तो कितनी टाइल्स इसमें बैठेंगी, और 15 सेंटीमीटर का अगर टाइल्स लगाते हैं तो कितनी टाइल्स इसमें आएंगी वो बताना है। यहाँ पे देखो ये टाइल्स की जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और यहाँ पर हमें जो रेक्टेंगुलर जो फ्लोरिंग है उसका लेंथ जो है हमें मीटर में दिया हुआ है। तो फर्स्ट इस मीटर को हमें पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्मॉल यूनिट में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे तभी इसका सोल्यूशन निकलेगा, राइट। तो फर्स्ट हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, राइट। चलो सॉल्व करते हैं इसको। बिकॉज ऑफ लेंथ ऑफ rectangular hall equal to 12 मीटर है एंड breadth is equal to 6 मीटर है, ओके। बिकॉज ऑफ 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, सो देयरफॉर लेंथ इक्वल टू 12 इंटू 100, दैट मीन्स 1200 सेंटीमीटर हो जाएगा, और जो ब्रेथ है इसका 6 इंटू 100, दैट मीन्स 600 सेंटीमीटर हो जाएगा, ओके। अब इसके बेस पे इसका पहले एरिया निकाल लेते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इक्वल टू एल इंटू बी होता है, और एल हमारा 12,000 हो गया और बी इक्वल टू हमारा 600 हो गया, ओके। इसका मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो भी चलेगा, राइट। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 6 72, 12 6 72, यहाँ पे 20 था, 20 लिख लिया, यहाँ का 20 आ गया, यानी यहाँ पे 7,20,000 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया हो जाएगा। इस रेक्टेंगुलर हॉल है जो इसका एरिया होगा 7,20,000 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा, ओके। चलो अभी हम पहले टाइल्स का एरिया निकाल लेते हैं, फर्स्ट वाला, व्हेन साइड ऑफ स्क्वायर टाइल्स
इज 30 सेंटीमीटर। अगर स्क्वायर टाइल्स का जो साइड है 30 सेंटीमीटर होगा तो उसका एरिया पहले निकाल लेते हैं। सो द एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स इक्वल टू 30 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 30 इंटू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ओके, सो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड इक्वल टू, राइट। अब यहाँ पे फ्लोर का एरिया ये था, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल ये था, राइट। सो एरिया ऑफ हॉल डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स, राइट। एरिया ऑफ हॉल 77,20,000 था, अपन यहाँ पे 30 इंटू 30 कर लिया हम लोगों ने। ये 10 से 10 कैंसिल, यहाँ का 10 से 10 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, राइट। रिमेनिंग 1 होता है, 3 4 जा 12, यहाँ पे 2 0 रिमेनिंग बच गया, बराबर है। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, राइट। तो यहाँ पे 800 टाइल्स यहाँ पे रिमेनिंग बचेगी। 800 टाइल्स हम लोग को रिक्वायर्ड होगा अगर टाइल्स का एरिया 30 सेंटीमीटर है तो, राइट। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बोला है, राइट। टाइल्स का एरिया, अगर टाइल्स का जो साइड है अगर 15 सेंटीमीटर है तो, राइट, व्हेन टाइल्स साइज इज 15 सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स इक्वल टू 15 इंटू 15 हो जाएगा, यानी 15 साइड इंटू साइड होता है, यानी 15 इंटू 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड इक्वल टू एरिया ऑफ हॉल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ हॉल हमारा कितना था, 1,20,000 था, अपॉन यहाँ पे 15 इंटू 15 कर लिया, राइट। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। 15 4 जा 60 होता है, 120 रिमेनिंग होता है, 15 8 जा 120 होता है, राइट। यहाँ पे 30 रिमेनिंग हो जाएगा, यहाँ पे 48,000 अपॉन 15 कर लिया, 15 के डबल से 15 3 जा 45 हो गया, रिमेनिंग होता है अपने पास होता है 3, 15 2 जा 30, राइट। यहाँ पे 20 और रिमेनिंग हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 3,200। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर मिल गया। पहले फर्स्ट आंसर, द साइज ऑफ अ टाइल्स इज 30 सेंटीमीटर, सो नंबर ऑफ टाइल्स विल बी 800। 800 टाइल्स हम लोग को लगेगा, और अगर टाइल्स की साइज 15 सेंटीमीटर होगी तो हम लोग को 3,200 टाइल्स लगेंगे। ओके क्लास, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया रहेगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन 5 इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन 5 है, फाइंड द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द गार्डन विथ मेजर्स एज शोन इन द फिगर अलोंग साइड। ये जो फिगर दिया हुआ है ये एक गार्डन का फिगर है, इसमें मेजरमेंट साइड का दे दिया है 13 मीटर, यहाँ पे भी 13 मीटर और यहाँ का भी 13 मीटर मेजरमेंट दे दिया है, और इस मेजरमेंट के बेस पे हमें इसका एरिया और पेरीमीटर निकालना है, राइट। यहाँ पर ये 13 मीटर है, यहाँ पर भी 13 मीटर है, यहाँ पर भी 13 मीटर है, दैट मीन्स इसके सारे जितने भी साइड्स होंगे ये सारे के सारे साइड 13 13 13 मीटर होंगे। ओके क्लास, ओके। तो यहाँ पर कितने साइड हम लोग पहले वो देख लेते हैं। 1, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल इसके 12 साइड्स है, और पेरीमीटर अगर निकालना है तो 12 इंटू 13 कर दो, आपका इसका पेरीमीटर आ जाएगा। ओके, बराबर है। सो यहाँ पर हम लोग पेरीमीटर निकालते हैं। पहले इसका साइड कितना दिया है, साइड्स इक्वल टू 13 मीटर दिया है। सो नंबर ऑफ साइड कितने इसके, नंबर ऑफ इक्वल साइड्स इज 12,
12 नंबर ऑफ इक्वल साइड्स है, सो पेरीमीटर ऑफ गार्डन, पेरीमीटर ऑफ द गार्डन इक्वल टू 13 into 12, राइट। 12 3 जा 36, कैरी कर लिया 3, 12 1 जा 12 प्लस 3 15 होगा मीटर। इसका जो पेरीमीटर यानी इसके सारे साइड का जो मेजरमेंट होगा अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 156 मीटर का होगा ये, राइट। एरिया निकालने के लिए बोल रहा है, एरिया क्या होगा, राइट। अब इसे हम लोग ना ज्वाइन कर लेते हैं इसको, राइट। ये सारे ज्वाइन कर लिया हम लोग ने। अब इस तरीके के 1 2 3 4 5 फिगर इस तरीके के बन गए, राइट। और ये सारे के सारे स्क्वायर है, ओके। तो एक स्क्वायर का एरिया निकाल लो, उसमें 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरे गार्डन का एरिया आ जाएगा, ओके क्लास। सो बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ इक्वल स्क्वायर, नंबर ऑफ इक्वल स्क्वायर इक्वल टू 5 है। सो फर्स्ट एरिया हम लोग निकालते हैं। सो एरिया ऑफ द एरिया ऑफ 1 स्क्वायर इक्वल टू, राइट, साइड्स का स्क्वायर होता है, साइड इक्वल टू 13 है, 13 का स्क्वायर यानी 13 इंटू 13 कर लेंगे। 13 का मल्टीप्लाई जब 13 में होगा तो 169 स्क्वायर मीटर इसका एरिया होगा, राइट। एक जो स्क्वायर प्लॉट है उसका एरिया आएगा 169 स्क्वायर मीटर। ऐसे कितने अपने पास फिगर है, 5 फिगर है, तो 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें। सो द एरिया ऑफ गार्डन इक्वल टू 5 इंटू 169, ओके। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 9 जा 45, 45 का 5 कैरी कर लिया 4, 5 6 जा 30, 30 प्लस 4 34 कैरी कर लिया 3, 5 1 जा 5 प्लस 3 8, 845 845 स्क्वायर मीटर इसका टोटल एरिया हो जाएगा इस गार्डन का, ओके। सो लिख लेते हैं आंसर में, द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन is 156 meter and its area 845 स्क्वायर मीटर, ओके क्लास। स्क्वायर मीटर ऐसा भी लिख सकते हैं आप, और स्क्वायर मीटर ऐसा भी लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, स्क्वायर मीटर भी लिख सकते हो, ये दोनों तरीके से लिख सकते हैं आप, ओके क्लास। आई होप हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। थैंक यू।